नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध की। श्राद्ध वह पवित्र अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से ही परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध की उत्पत्ति, महत्व, विधि और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्राद्ध के इतिहास की। श्राद्ध संस्कृत शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण विश्वास और भक्ति भाव से किया गया कर्म। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध की परंपरा महाभारत काल से भी पहले से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब महर्षि अत्रि के पुत्र और यमराज के भाई पितृदेव ने कहा कि जो मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करेगा, उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देंगे, तभी से पितृपक्ष और श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। गरुड़ पुराण और महाभारत में विस्तार से श्राद्ध कर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था। इस प्रकार श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। अब आते हैं श्राद्ध के महत्व पर। हिंदू मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सीधे पितृलोक में जाती है। पितृलोक से पितर अपने वंशजों को देखते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन जब तक वंशज श्राद्ध और तर्पण करते रहते हैं, तब तक पितरों को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध न करने से पितर असंतुष्ट हो जाते हैं और परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं आती हैं। इसीलिए हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करना अति आवश्यक माना गया है। अब बात करते हैं श्राद्ध की विधि और विशेषताओं की। श्राद्ध की विधि प्रायः पंडित के मार्गदर्शन में की जाती है। इसकी मुख्य प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले पवित्र स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक कुश का आसन बनाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पूजा की जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा जाता है। इसके बाद पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। जल, तिल और कुश को मिलाकर अर्पित किया जाता है। फिर पिंडदान किया जाता है, जिसमें चावल, तिल और घी से बने पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। इसे करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। अब बात करते हैं इसके समय की। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का विधान है। मान्यता है कि इन दिनों पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पुनः पितृलोक लौट जाते हैं। इसी समय घर में सात्विक भोजन बनाया जाता है और मांसाहार, मदिरा या तामसिक कार्यों से बचा जाता है। यह समय आत्मचिंतन और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का अवसर माना जाता है। प्रिय साथियों, श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और आभार का प्रतीक है। जैसे हम पेड़ की जड़ों को सींचते हैं ताकि शाखाएं हरी भरी रहें, उसी प्रकार पूर्वजों को याद करके हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सुनिश्चित करते हैं। आप भी पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा से याद कीजिए
और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने पिंड दान किया या नहीं। धन्यवाद। जय पितृदेव, हर हर महादेव।